स्वागत है आप सभी का वेट नॉलेज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं की एक बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी के बारे में, जिसे लंपी स्किन डिजीज LSD कहते हैं। अगर आप एक पशुपालक हैं या पशु चिकित्सा से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लंपी स्किन डिजीज -LSD एक गंभीर वायरल बीमारी है जो गायों और भैंसों को प्रभावित करती है। यह बीमारी कैप्रीपॉक्स वायरस नामक वायरस से होती है। यह रोग पहली बार 1929 में अफ्रीका में देखा गया था और अब ये मध्य पूर्व एशिया और यूरोप के कई देशों में फैल चुका है। भारत में ये पहली बार 2019 में ओडिशा में सामने आया था और उसके बाद तेजी से कई राज्यों में फैल गया। लंपी त्वचा रोग के लक्षण: बुखार, पशु को तेज बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक आता है। गांठें, त्वचा पर छोटे छोटे कठोर और गोल गांठें उभर आती हैं। ये गांठें धीरे धीरे बड़ी होकर पूरे शरीर, विशेषकर पैर, गर्दन, पीठ और जन्नांगों पर फैल जाती हैं। गांठों का घाव बनना: ये गांठें कुछ समय बाद फूट जाती हैं और इनमें से खून या मवाद निकलने लगता है, जिससे गहरे घाव बन जाते हैं। इन घावों में कीड़े पड़ सकते हैं। भूख और दूध में कमी: बीमार पशु खाना पीना कम कर देता है, जिससे उसके वजन में कमी आती है और दूध उत्पादन 80% तक घट सकता है। आंखों और नाक से स्राव: आंखों से पानी और नाक से तरल पदार्थ बहने लगता है। पैरों में सूजन: पैरों में सूजन आ सकती है, जिससे पशु को चलने फिरने में कठिनाई होती है और वो लंगड़ाने लगता है। अन्य लक्षण: सांस लेने में तकलीफ, मुंह के अंदर छाले और शारीरिक कमजोरी भी देखी जा सकती है। लंपी त्वचा रोग के फैलने के कारण: कीट पतंग: यह रोग मुख्य रूप से मच्छरों, मक्खियों और अन्य खून चूसने वाले कीड़ों के काटने से फैलता है। सीधा संपर्क: संक्रमित पशु के सीधे संपर्क में आने से स्वस्थ पशु भी संक्रमित हो सकता है। दूषित सामग्री: दूषित पानी, चारा या बर्तनों के माध्यम से भी ये रोग फैल सकता है। पशुओं की आवाजाही: एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को ले जाने से भी ये बीमारी फैल सकती है। लंपी त्वचा रोग से बचाव और उपचार: 1. एंटीबायोटिक इंजेक्शन स्ट्रेप्टोडीसीआर। उपयोग: लंपी त्वचा रोग एक वायरल बीमारी है, इसलिए सीधे तौर पर एंटीबायोटिक का इस पर कोई असर नहीं होता। हालांकि जब वायरस के कारण त्वचा पर गांठें और घाव बन जाते हैं तो उन घावों में बैक्टीरियल संक्रमण, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। कार्य: स्ट्रेप्टोडीसीआर जैसे एंटीबायोटिक इस द्वितीयक संक्रमण को रोकने और उसका इलाज करने के लिए दिए जाते हैं। ये घावों को भरने में मदद करता है और पशु की स्थिति को और बिगड़ने से बचाता है। ध्यान दें, इसका उपयोग केवल पशु चिकित्सक की सलाह पर ही करें, क्योंकि खुराक और उपयोग की अवधि पशु के वजन और स्थिति पर निर्भर करती है। 2. मेलॉक्सिकैम और पैरासिटामोल इंजेक्शन। मेलॉक्सिकैम एंड पैरासिटामोल इंजेक्शन। उपयोग: यह एक एनाल्जेसिक, दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक बुखार कम करने वाली दवा है। कार्य: मेलॉक्सिकैम यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID है जो शरीर में होने वाली सूजन और दर्द को कम करता है। लंपी रोग में गांठों के कारण और पैरों में सूजन के कारण पशु को बहुत दर्द होता है, जिसे ये कम करता है। पैरासिटामोल यह पशु के तेज बुखार को कम करने में मदद करता है। बुखार कम होने से पशु को कुछ राहत मिलती है और वो खाना पीना शुरू कर सकता है। 3. आइवरमेक्टिन इंजेक्शन। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन। उपयोग: आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासाइटिक दवा है। ये मुख्य रूप से बाहरी और आंतरिक परजीवियों जैसे जूं, किलनी, पेट के कीड़े आदि के लिए इस्तेमाल होती है। कार्य: लंपी त्वचा रोग के मामले में ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये कुछ हद तक उन कीड़ों जैसे मक्खियां और मच्छर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है जो रोग फैलाते हैं। ये उन परजीवियों को भी मारता है जो पशु को पहले से कमजोर कर रहे होते हैं। ध्यान दें, आइवरमेक्टिन वायरल रोग का इलाज नहीं है, बल्कि ये रोग के प्रसार को रोकने और पशु की समग्र स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकता है। कुछ अध्ययनों में ये भी बताया गया है कि ये कुछ हद तक वायरस के प्रसार को रोक सकता है। 4. चार्मिल प्लस जेल। उपयोग: यह एक हर्बल आयुर्वेदिक जेल या स्प्रे है जिसका उपयोग घावों को ठीक करने के लिए किया जाता है। कार्य: इसमें नीम, हल्दी, करंज या अन्य जड़ी बूटियां हो सकती हैं जिनमें एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और घाव भरने वाले गुण होते हैं। ये घावों को संक्रमण से बचाने और उन्हें तेजी से ठीक करने में मदद करता है। ध्यान दें, इसका उपयोग घावों पर बाहरी तौर पर किया जाता है। ये घावों को मक्खियों और कीड़ों से भी बचाता है। 5. 3 लीटर पानी में नीम की पत्ती उबालकर पशु के पूरे शरीर पर दिन में 3 बार स्प्रे करना। उपयोग: ये एक प्रभावी और पारंपरिक घरेलू उपचार है। कार्य: नीम में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। छिड़काव: नीम का पानी पूरे शरीर पर स्प्रे करने से ये त्वचा पर मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के प्रसार को कम करने में मदद करता है। टीकाकरण, वैक्सीनेशन। लंपी त्वचा रोग के लिए विशेष रूप से विकसित टीके उपलब्ध हैं।
भारत में स्वदेशी लंपी प्रोइंड वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। टीकाकरण बीमारी के प्रसार को रोकने और मृत्यु दर को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी पशु में बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे तुरंत टीका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे रोग और भी फैल सकता है। बीमार पशुओं को अलग रखें। संक्रमित पशुओं को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। उनके लिए अलग रहने, खाने पीने और साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। घावों की देखभाल। गांठों और घावों को साफ रखना बहुत जरूरी है। घावों को एंटीसेप्टिक घोल जैसे पोटाशियम परमैंगनेट या पोविडॉन आयोडीन से साफ करें। घावों पर मक्खियों और कीड़ों को दूर रखने के लिए स्प्रे या मलहम का इस्तेमाल करें। साफ सफाई और कीटनाशक। पशुशाला और आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। मच्छरों, मक्खियों और अन्य कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का नियमित छिड़काव करें। पोषक आहार। बीमार पशु को संतुलित और पौष्टिक आहार दें ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। मुलायम चारा, दलिया, गुड़ आदि खिलाना फायदेमंद हो सकता है। देसी उपचार। नीम की पत्तियों को उबालकर उसके पानी से पशु को नहलाने से घाव ठीक होने में मदद मिलती है। हल्दी, अदरक, काली मिर्च और गुड़ मिलाकर खिलाने से भी लाभ हो सकता है। पशु चिकित्सक की सलाह। किसी भी उपचार या दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा एक योग्य पशु चिकित्सक की सलाह लें। वे पशु की स्थिति के अनुसार सही उपचार का सुझाव दे सकते हैं। लंपी त्वचा रोग से पीड़ित पशुओं में मृत्यु दर कम 1-5% होती है, लेकिन ये पशुपालकों के लिए भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनती है, क्योंकि इससे दूध उत्पादन घट जाता है और पशु कमजोर हो जाते हैं। इसलिए रोकथाम के उपायों और समय पर उपचार पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आपको लंपी स्किन डिजीज से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी जानकारी भरे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारी भरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। आपके सुझाव और सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।